कृपया कहानी को पूरी सुनें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह के 7 बजे मैं रसोई में नाश्ता बना रही थी। रोहन के स्कूल जाने का वक्त बस हो ही गया था और कबीर को भी आज ऑफिस जल्दी निकलना था। रोहन को तैयार करना, उसका टिफिन पैक करना, कबीर को नाश्ता देना, उनका टिफिन पैक करना। सुबह में इतना काम हो जाता है, लेकिन आज मेरे हाथ चल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि मेरे अंदर एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। क्या अमित से मिलने का फैसला सही है? तभी मेरे फोन की घंटी बज उठी जो डाइनिंग टेबल पर रखा था। कबीर भी वहीं बैठकर नाश्ता कर रहे थे। रीना, तुम्हारा फोन बज रहा है, देखो किसका है। अरे बाद में देख लूंगी, मुझे बहुत काम है। कबीर ने अपनी नज़र मेरे फोन की स्क्रीन पर डाली। किसी अमित की कॉल है। इतना सुनते ही मैं रसोई से डाइनिंग हॉल की तरफ दौड़ी चली आई। मैं फोन उठाकर बालकनी में पहुंच गई। हेलो, तुम्हें पता है सुबह कबीर और रोहन दोनों घर पर होते हैं। सुबह सुबह क्यों कॉल करी? ओह मैडम, आप तो नाराज हो गई, मैं भूल गया था, सॉरी, माफ कर दो। अमित ने शरारती अंदाज में बोला। जाने क्या जादू था उसकी आवाज में। उसकी कोई बात मुझे बुरी ही नहीं लगती थी। अच्छा ठीक है, कबीर और रोहन के जाने के बाद बात करूंगी, कहकर मैंने फोन काट दिया। मुझे लगा अमित के बारे में कबीर जरूर पूछेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। कबीर एक आजाद ख्यालों के आदमी थे। उन्होंने कभी मेरे पर किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं लगाई, पर काम की वजह से वे मुझे ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। इस वजह से सोशल मीडिया के जरिए मेरी अमित से मुलाकात हुई। अमित मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुनता, मेरी हर चीज को तवज्जो देता। अमित से रोज बात करना मेरी दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया था। जब तक मैं उससे अपने सारे सुख दुख बता नहीं देती, मुझे चैन नहीं आता। समय बीत गया और हमारी दोस्ती को 1 साल होने वाला था, इसलिए अमित मुझसे मिलना चाहता था। मेरे फोन की घंटी बजी और मैं सोच के सागर से बाहर आ गई। अमित की कॉल थी। हेलो, अभी भी नाराज हो मुझसे? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने मेरी फ्लाइट की टिकट बुक कर ली है। कल मैं तुमसे मिलने दिल्ली आ रहा हूँ। किसी होटल में कमरा तुम बुक कर लो। होटल में क्यों? मैंने चौंक कर पूछा। होटल नहीं तो फिर कहाँ मिलोगी तुम मुझसे? कुछ देर शांत रहने के बाद मैंने जवाब दिया, घर आ जाओ। ना बाबा ना, तुम्हारा पति बहुत मारेगा। क्यों? मेरा दोस्त मुझसे मिलने मेरे घर नहीं आ सकता? जरूर आ सकता है, लेकिन, कहकर अमित चुप हो गया। लेकिन क्या? बताओ। मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने दिल्ली आ रहा हूँ, तुम होटल तक नहीं आ सकती? यह कैसी दोस्ती है तुम्हारी रीना? अमित, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरे पति बहुत आजाद ख्यालों के हैं, उनको तुमसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम आराम से मेरे घर आकर 1-2 दिन रुको। छोड़ो रीना, मैं नहीं आ रहा। तुम तो नाराज हो गए। अच्छा चलो, किसी होटल में ही मिल लेते हैं। ठीक है, तुम अपनी पसंद से कोई होटल बुक कर लो, मुझे पता भेज देना। कल दोपहर 12 बजे तक मैं दिल्ली पहुंचूंगा, कहकर अमित ने फोन काट दिया। मैंने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होटल ग्रीन ब्यूटी में एक कमरा बुक कर दिया। अगले दिन रोहन और कबीर के जाने के बाद मैंने अपनी अलमारी की सबसे सुंदर साड़ी निकाली। सुंदर इसलिए क्योंकि ये साड़ी मुझे अमित ने गिफ्ट दी थी। हल्के पीले रंग की साड़ी, सुर्ख लाल लिपस्टिक, बड़ी सी बिंदी और मेरे नितंबों से नीचे जाती मेरी चोटी। अपने आप को आईने में देखकर ही मैं शर्मा गई, क्योंकि बहुत समय के बाद मैं इतने अच्छे से तैयार हुई थी। अपना पर्स उठाकर घर को लॉक करके मैं निकल पड़ी होटल ग्रीन ब्यूटी की तरफ। पर जाने क्यों मेरे कदम मेरा साथ ही नहीं दे रहे थे। एक एक कदम मुझे मेरा घर छूटता हुआ महसूस हो रहा था। क्या अमित की दोस्ती सच्ची है? अगर हाँ, तो वो मेरे घर मिलने को भी राजी हो जाता। अगर उसके मन में कोई खोट नहीं भी है, तो क्या होटल के कमरे से पाक साफ निकलकर भी ये दुनिया मुझे पाक साफ समझ लेगी? कभी नहीं। अगर अमित मेरा दोस्त है, तो मैंने कभी कबीर को क्यों नहीं बताया? क्या दोस्ती की आड़ में मैं खुद को और मेरे पति को धोखा दे रही हूँ? नहीं, मैं अपना घर टूटने नहीं दे सकती। मैं होटल की सीढ़ियों से वापस आ गई और हमेशा के लिए अमित से संपर्क खत्म कर लिया।